हेलो एवरीवन, कैसे हो? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लिटरली मैं रह नहीं पा रहा था रिव्यू करने से, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस ट्रेलर का रिव्यू करते हैं। तो ट्रेलर के बड़े बड़े टीज, छुपे हुए ईस्टर एंगल, शॉकिंग मोमेंट्स और आगे स्टोरी किस तरफ जाने वाली है। और ट्रस्ट मी भाई, जो चीजें इन्होंने ट्रेलर में डाल दी हैं हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाक से, और कमेंट में बताना कि ट्रेलर देखकर तुम्हें क्या क्या नोटिस हुआ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है विल बायरस से, और एक चीज क्लियर कर दी गई है, भले ही सीजन 5 में विल को पावर्स मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अचानक सुपर सोल्जर बन गया है। विल अभी भी मेंटली स्ट्रगल कर रहा है। हम देखते हैं कि जॉयस उसे कंसोल कर रही है, उसे हिम्मत दे रही है कि सब ठीक हो जाएगा। यानी पावर्स हैं, लेकिन विल अभी भी अंदर से टूटा हुआ है, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा डेंजरस भी बना सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ट्रेलर में माइक के चेहरे पर वो रेड लाइटिंग दिखाई गई है, और माइक ऊपर की तरफ देखता है, ठीक वैसे ही जैसे वेक्ना के विक्टिम्स देखते हैं। याद करो, जब वेक्ना को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी पहली नजर सीधे माइक पर गई थी। माइक 11 के बहुत क्लोज है, विल के भी बहुत क्लोज है, तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि माइक वेक्ना का अगला मेन टारगेट हो सकता है। एंड ट्रेलर में हम देखते हैं कि मैक्स किसी पोर्टल के थ्रू मिस्टर व्हीटली के घर में एंटर करती है। यही वो जगह है जहां वेक्ना हेनरी पहले हॉली को लेकर आया था। अब सवाल ये है कि मैक्स वहां कैसे पहुंचे। सीजन 5 वॉल्यूम 1 में हमने देखा था कि हॉली को मैक्स कुछ इशारे देती है, मतलब ये पूरा प्लान पहले से सेट किया गया है। एक सीन में मैक्स और हॉली नीचे किसी अंडरग्राउंड एरिया को झांकते हुए देखते हैं, जहां रस्सी और लकड़ी की सीढ़ी लटकी होती है। अब एक बहुत बड़ा डायलॉग आता है डस्टिन का। वो कहता है कि अपसाइड डाउन के बारे में जो भी हम अब तक जानते थे वो सब गलत है। मतलब अब तक हमें लगा था टाइम वहां फ्रीज है, सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं, ठंडी डेड दुनिया है। लेकिन अगर डस्टिन कह रहा है कि सब गलत है, तो भाई कुछ बहुत बड़ा रिवील आने वाला है। अपसाइड डाउन असल में है क्या, क्यों बना, और उसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये सब अब फाइनली एक्सप्लेन होने वाला है। ट्रेलर के एक सीन में मैक्स और हॉली एक और गेट से एंटर करती दिखती हैं, और ये गेट काफी हद तक वैसा ही लगता है जैसा 11 के लिए अंडरग्राउंड लैब में बनाया गया था। ये गेट इस बार पोर्टल की तरह काम कर रहा है, मतलब ये सिर्फ दरवाजा नहीं, ये स्पेस को कनेक्ट कर रहा है। यहीं पर मिस्टर क्लार्क की वर्म होल थियरी याद आती है, जो वॉल्यूम 1 में पढ़ाई गई थी। शायद यही थियरी अब प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखेगी। अब आते हैं सबसे डरावनी चीज पर। स्टीव, डस्टिन, माइक, जॉनथन, नैन्सी सब एक ही चीज को ऊपर देखकर शॉक में हैं। एक मैसिव रेड स्ट्रक्चर जो ज्वालामुखी की तरह खोल रहा है। ये कोई ब्लास्ट है, कोई कोर, या वेक्ना की पावर का सोर्स? एक चीज क्लियर है, ये अपसाइड डाउन का दिल हो सकता है। ट्रेलर में हम देखते हैं 11 और 8 फिर से साथ आते हुए। 11 साफ कहती है हमें उसे साथ मिलकर मारना होगा, यानी इस बार वेक्ना के खिलाफ टीम वर्क होने वाला है। 8 को हम अटैक करते भी देखते हैं, शायद मिलिट्री पर। एंड बहुत लोगों का डाउट था कि मरे बचा या नहीं। कंफर्म हो गया भाई, मरी अलाइव है, थोड़ा इंजर्ड है, लेकिन अभी भी वैन चला रहा है। एंड डॉक्टर के पूरी तरह एक्शन में है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मिलिट्री अभी भी 11 को ही दुश्मन समझ रही है। वेचना जैसी चीजें सामने होने के बावजूद इनका टारगेट अभी भी 11 ही है। नैन्सी फिर से गन्स के साथ पूरा बेडास मोड में है। आगे ट्रेलर में देखते हैं कि रॉबिन की जेब पर डेमोडॉग का खतरा दिखाया गया है, मतलब ये रिश्ता भी सेफ नहीं है। और दूसरी तरफ 11 और माइक के बीच टकराव दिखाया गया है। माइक बोलता है कि हमें साथ में होना होगा, लेकिन सवाल यह है क्या विल की वजह से इनके बीच दूरी आ रही है। बाइलर थ्योरी को भी ट्रेलर हल्का सा टीज करता है। एक आदमी आसमान से गिरता हुआ दिखता है। अब वो स्टीव है, जोनाथन है, या कोई और, जो भी है उसकी हालत खराब है। जब हेनरी को वेक्ना में ट्रांसफॉर्म हुए देखा, मजा आ गया, गुस्से में, पूरी ताकत के साथ। वो कहता है नई दुनिया में स्वागत है, और फिर वही रेड ब्लास्ट। बहुत मुमकिन है कि ये वही चेंबर हो जो विल ने ड्रॉ किया था, जहां बच्चों की जरूरत थी वेक्ना को। एंड लॉस्ट सीन सबसे इमोशनल लाइन, इफ यू डाई आई डाई। भाई ये सुनकर दिल बैठ जाता है। पहले ट्रेलर में डस्टिन रोता दिखा था, तो डर है कि स्टीव खुद को सैक्रिफाइस ना कर दे। एंड अब तुम बताओ, तुमने ट्रेलर में क्या नोटिस किया? कमेंट में लिखो, और मिलते कल। इसकी फुल ब्रेकडाउन वाली वीडियो है